बात सादर वंदे सभी साथियों का राजस्थान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें अपन राजस्थान ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रीट सीईटी आदि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि नक्की झील किस जिले में स्थित है। नक्की झील हो जाएगी अपने सिरोही में, और ये झील है जो अपने ठंड के मौसम में जम जाती है, ये आपको याद रखना है, सिरोही में। अगला क्वेश्चन है कि नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रेवासा झील किस जिले में है। तो रेवासा झील हो जाएगी सीकर जिले में, रेवासा और काछोर हो जाएगी सीकर में। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा परियोजना किनका साझा प्रयास है, यानी कि ये नर्मदा परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र 4 जिलों की सामूहिक रूप से ये परियोजना है। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से यदि बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिले जो सर्वाधिक इनसे लाभान्वित है। और एक चीज़ इसे याद रखने की, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना जो इजराइल की देन है, इनका संबंध भी हो जाएगा नर्मदा नहर से। और नर्मदा नहर बाड़मेर के गुड़ामालनी और जालौर के सांचौर तहसील के मध्य जो पानी सिंचाई का काम करती है, ये आपको याद रखना है। और सांचौर में बात करें तो 2008 में सबसे पहले पानी पहुंचा दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा एक जिला घग्गर मैदान का भाग है। तो सर्वाधिक घग्गर नदी से सिंचाई की बात करें तो हो जाएगा अपना गंगानगर। ठीक है, अब देखो कि घग्गर नदी जिसका उद्गम शिवालिक पहाड़ी कालका पर्वत हिमाचल प्रदेश से होता है, ये वहाँ से होती हुई हरियाणा, पंजाब और ये आगे आए जैसे हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। जब ये नदी राजस्थान में प्रवेश करेगी तो इनके किनारे प्रमुख रूप से 3 सभ्यता स्थित है, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमेल, और एक दुर्ग हो जाएगा अनूपगढ़ दुर्ग, ये आपको याद रखना है। और घग्गर नदी के प्रदेश को राजस्थान में कहते हैं नाली प्रदेश। ठीक है, जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगी तो पाकिस्तान में इसको कहते हैं हकरा। और अनूपगढ़ जंक्शन के पास सर्वाधिक पानी की मात्रा होगी, तो ये पानी की मात्रा सर्वाधिक फिर ये बाढ़ का रूप धारण कर लेगी और ये बाढ़ जाएगा फोर्ट अब्बास तक। और इनके प्रदेश को अपन कहते हैं राइस बेल्ट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि परवन परियोजना किस जिले में स्थित है। तो परवन परियोजना हो जाएगी कोटा, बारा और झालावाड़, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध परियोजना है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम चतुर्भुज या फिर गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो जयपुर, आगरा, दिल्ली हाईवे को अपन कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन से संबंधित स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल कौन सा है। तो जयपुर, दिल्ली और आगरा। अगला क्वेश्चन है कि पांचना सिंचाई परियोजना हो जाएगी अपने करौली में। अगला है कि पूर्वैया कौन सी हवा है। तो ये पूर्वैया बंगाल की खाड़ी से आने वाली एक मानसूनी हवा है, ये आपको याद रखना है। पूर्वैया का मतलब होता है कि पूर्व दिशा से बहने वाली हवा। अगला क्वेश्चन है कि बख्तरी वस्त्र क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र को अपन कहते हैं बख्तरी। अगला है कि बनास, चंबल, लूणी, राजसमंद, इनमें से कौन सा एक असंगत है। तो राजसमंद, जो कि बनास, चंबल और लूणी ये 3 नदियाँ हैं, बल्कि राजसमंद एक जिला हो जाएगा मेवाड़ प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का मुख्य कारण क्या है। तो धरातल का स्वभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बरसिंहसर ताप विद्युत ग्रह स्थित है। तो बरसिंहसर हो जाएगा बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में। इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 3162 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से सर्वाधिक हो जाएगा जैसलमेर में और कम होगा बाड़मेर में। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और यहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पूर्व अकुल वुड फॉसिल पार्क भी वहाँ पर मिला है। और यहाँ पर प्रमुख रूप से पेड़ सांप पाया जाता है, याद रखना। और चांदन नलकूप भी हो जाएगा अपना जैसलमेर में। और जैसलमेर का राजकीय शुभंकर हो जाएगा गोडावन, वो भी इसमें पाया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे। तो राजस्थान नहर परियोजना के योजनाकार थे कंवर सेन। ठीक है, अगला कि बाड़मेर सांचौर
बाड़मेर सांचौर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर और सांचौर क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माने जाते हैं और यहाँ पर केर्ण और वेदांता प्रमुख रूप से कंपनियां तेल खुदैन का कार्य करती हैं। अब बाड़मेर में बात करें तो तेल के कुएं अपने कमलेश्वरी, रागेश्वरी, भाग्या, सरस्वती, ऐश्वर्या ये प्रमुख रूप से तेल के कुएं के नाम है। अगला है कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बीकानेर और चूरू में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती, ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग में प्रवाहित होती हैं। अगला कि बिशलपुर परियोजना किस नदी से संबंधित है? बिशलपुर परियोजना बनास नदी पर टोंक में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है। कौन सी? बिशलपुर परियोजना। अगला, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित हैं सबड़ा, बारा और सूरतगढ़ गंगानगर में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और सूरतगढ़ में यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म 2005 में खोला गया, 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? 1998 में पोखरण जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में राजस्थान का कितना % हिस्सा है? तो भारत के क्षेत्रफल में तो हो जाएगा 10.4% और जनसंख्या में बात करें तो 5.67%। यहाँ तक क्लियर। अगला है कि भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? तो टंगस्टन की एकमात्र खान हो जाएगी डेगाना। ठीक है। और टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है, यानी कि विद्युत उपकरण बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। डेगाना भाकरी और रेवत की भाकरी ये प्रमुख टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन हो जाएगा नागौर जिला। जहाँ तक क्लियर हो गया। अगला है कि भीम सागर सिंचाई परियोजना, तो भीम सागर सिंचाई परियोजना हो जाएगी झालावाड़ और झालावाड़ का राजकीय शुभंकर हो जाएगा गागरोनी तोता। अगला, भीम सागर वन्य जीव अभयारण्य, भीम सागर वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मानदेसरा का पठार स्थित है और चित्तौड़गढ़ का किला भी हो जाएगा भैंसोड़गढ़ के अंतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म के क्या नाम है? तो कैल्साइट किसका अयस्क है? संगमरमर का। ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान में संगमरमर सर्वाधिक होता है राजसमंद में। ये चीज़ें आपको याद रखनी। कहाँ पर? राजसमंद में याद रखना आपको। अब देखो कि उदयपुर का बात करें तो उदयपुर में हो जाएगा हरा संगमरमर, ऋषभदेव, पाली का हो जाएगा सप्तरंगी, गुलाबी हो जाएगा जालोर का। ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी। और बादामी की बात करें तो बादामी हो जाएगा जोधपुर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा उदयपुर, 2 नंबर पे आ जाएगा अलवर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम क्या है? तो दक्षिणी पूर्वी सीमा पर मध्य प्रदेश राज्य स्थित है और मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान के साथ लगेगी 1600 किलोमीटर। याद रखना आपको। सबसे कम लगेगी पंजाब की 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ 2 राज्य, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के टोटल 10 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें से सर्वाधिक हो जाएगा झालावाड़, कम हो जाएगा भीलवाड़ा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला, राजस्थान के किस जिले में भैंसरोडगढ़ स्थित है? तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल और बामणी नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर में। याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में डांड कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मानसी, वांकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है? तो हो जाएगा फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर में। वर्ष भर फूलों से सज्जित होने के कारण इसको अपन कहते हैं फुलवारी की नाल। ये महाराणा प्रताप की कर्म स्थली रही थी। कौन? फुलवारी की नाल अभयारण्य। और बात करें तो भारत का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क भी फुलवारी की नाल में बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी किन जिलों में स्थित है? तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी हो जाएगी कोटा और झालावाड़ में। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर। अगला, मैनाल जलप्रपात हो जाएगा
मैनाल जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? तो मैनाल जलप्रपात ऊपर माल के पठार पर स्थित है, याद रखना आपको, ऊपर माल के पठार पर। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मातरकुंडिया किस जिले में स्थित है? तो मातरकुंडिया हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजसमंद या फिर राजसमुद्र झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर राज सिंह द्वारा, किसके द्वारा? राज सिंह द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी। जयसमंद भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी गोविंद वल्लभ पंत सागर, और भारत की दूसरी हो जाएगी जयसमंद झील, किस नदी पर? गोमती नदी पर राज सिंह द्वारा निर्मित है। और बात करें तो इस पे मीणा और गुर्जर जाति का सर्वाधिक अधिकार है। और इसमें बात करें कि यहाँ पर बाबा का भगड़ा और प्यारी नामक दो टापू बना हुआ है, और श्यामपुरा और भाट नहर भी यहाँ से निकल गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा 85 किलोमीटर जो इसकी लंबाई हो जाएगी। अगला सोम कमला अम्बा परियोजना सिंचाई सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले से संबंधित हो जाएगी। अगला कि राजस्थान के नाथरा के पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो नाथरा की पाल थूर हुंडेर क्षेत्र, ये लौह अयस्क के लिए हो जाएगा। अगला राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? तो जालौर में। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र लगभग जर्मनी के बराबर माना जाता है, और राजस्थान के टेक्सटाइल सिटी कहते हैं भीलवाड़ा को। टेक्सटाइल सिटी अब्रक नगरी या वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को। राजस्थान के दो जिले जो सर्वाधिक वन रखते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक वन हो जाएंगे सिरोही, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है कि छामरकोटला क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो छामरकोटला हो जाएगा रॉक फॉस्फेट से संबंधित। राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट भी छामरकोटला खान से निकलता है। अगला कि वृहत सीमांत प्रदेश सवाई माधोपुर और बूंदी जिलों की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। वृहत सीमांत प्रदेश सवाई माधोपुर और बूंदी में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में उत्तम किस्म के लिग्नाइट के कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो अब बात करें अपन लिग्नाइट, तो लिग्नाइट का एक क्षेत्र आ जाएगा पल्लाना बीकानेर, जो लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। पल्लाना बीकानेर में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयले को अपन कहते हैं भूरा कोयला, इसको स्थानीय भाषा में भूरा कोयला भी कहते हैं। मातासुक, कासमाऊ, इग्यार ये प्रमुख क्षेत्र कहाँ पर हो जाएंगे? नागौर में हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना। और पल्लाना हो जाएगा बीकानेर में। और अगला क्वेश्चन है कि गिरल लिग्नाइट खान ये हो जाएगी बाड़मेर, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। अब देखो कि लिग्नाइट आधारित कुछ राजस्थान में विद्युत परियोजना है, तो इसमें बात करें तो एक तो गिरल परियोजना हो जाएगी बाड़मेर, कपूरडी बाड़मेर, बरसिंहसर परियोजना बीकानेर, पल्लाना परियोजना बीकानेर, ठीक है, ये आपको याद रखना है लिग्नाइट से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसमें से सबसे ज़्यादा सीमा बनाएगा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। कितना भाई? 1600 किलोमीटर। और सबसे कम पंजाब हो जाएगा 89 किलोमीटर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले बनाएंगे। सर्वाधिक सीमा झालावाड़ एवं सबसे कम हो जाएगा भीलवाड़ा। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले हो जाएंगे गंगानगर और हनुमानगढ़, जिसमें गंगानगर सर्वाधिक और हनुमानगढ़ कम, ये आपको याद रखना है। और बात करें कि
गुजरात, तो गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा सिंबल लगाएगा उदयपुर और कम हो जाएगा बाड़मेर का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को कांठल कहते हैं? कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ को कहते हैं। प्रतापगढ़ के आसपास वाले क्षेत्र को स्थानीय भाषा में कांठल कहते हैं। ये माही नदी का क्षेत्र है। कौन सा नदी का? माही नदी का क्षेत्र है, जिसको स्थानीय भाषा में कांठल कहते हैं। आपको याद रखना है। और प्रतापगढ़ ये राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है, जिसका गठन 2008 में परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा राजस्थान का नवीनतम 33वें जिले का गठन किया गया। और प्रतापगढ़ का गठन 3 जिलों को मिलाकर किया गया। 3 जिलों को मिलाकर किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हालांकि थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, फिर भी मैंने प्रयास किया था क्लास को अच्छा लेने का। धन्यवाद। क्लास को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके बता देना ये क्लास आपको कैसी लगी। धीरे धीरे अच्छा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।